हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं कि किसी भी फैक्टोरियल नंबर के अंदर जैसे आपको नंबर ऑफ जीरो पता करना है तो उसको पता करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको अप्लाई करके किसी भी फैक्टोरियल नंबर में कितने जीरो आएंगे, है ना, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, है ना, वो अपन पता कर सकते हैं कि उस फैक्टोरियल नंबर में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। सपोज करो कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर है फैक्टोरियल 10। यदि हमें पता करना है कि इसमें कितने कितने जीरो होंगे तो इसको पता करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला हमें याद रखना है। सपोज करो कि हमारे पास जो नंबर है n फैक्टोरियल है, यदि इसमें हमें कोई भी नंबर हो सकता है, हमारा 10 जैसे हमने एग्जांपल के लिए लिया है, 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी नंबर हो, 100 फैक्टोरियल, 1000 फैक्टोरियल, कितने भी हो, यदि हमें उसमें पता करना है कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे तो उसको पता करने के लिए हमें क्या करना है कि जो फैक्टोरियल है, जैसे कि नंबर ऑफ जीरो पता करने के लिए एक मेन चीज होती है, जैसे हमारे पास 10 लिखा हुआ तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2, है ना, कितने 5 उसके अंदर होंगे। नंबर ऑफ 5 जितने रहते हैं ना, हमारे नंबर ऑफ जीरो भी उतने ही होंगे। ठीक है, तो यदि हम जैसे 100 लिखते हैं तो 100 में 100 को हम क्या लिख सकते हैं 20 इंटू 5, है ना, फिर इसको यदि हम तोड़े तो 5 इंटू 4 लिख सकते हैं इंटू 5, तो कितने आ गए इसके अंदर 2 5। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो भी कितने 2 है। तो इस तरह से ये तो सिंपल डिजिट थी। अब हम बात कर रहे हैं फैक्टोरियल नंबर की। तो फैक्टोरियल नंबर में यदि हमें नंबर ऑफ जीरो करना है तो सिंपल कुछ नहीं करना है, इस n को जो भी हमारा नंबर होगा उस नंबर को डिवाइडेड बाय 5, है ना, फिर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब, इस तरीके से हमें उसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी आपकी इंटीजर वैल्यू लेना है। कौन सी? इंटीजर। इंटीजर मतलब जिसको अपन इजीली काउंट कर सके, नॉट डेसिमल नंबर। ठीक है, अब इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, इसे फैक्टोरियल 10 है। फैक्टोरियल 10 में यदि हमें पता करना है कि कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे तो उसके लिए क्या करना है कि 10 डिवाइडेड बाय फर्स्ट अपन करेंगे 5 से डिवाइड, तो ये कितना जाएगा अपना यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 टू जा 10, प्लस फिर 10 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 25, 10 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो किस में मिलेगी, डेसिमल में। तो हमें ये वैल्यू को नहीं लेना है। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। वैसे यदि मेरे पास दिया होता कितना 100 फैक्टोरियल, यदि इसमें हमें पता करना होता कि कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे तो सिंपली कुछ नहीं करना, 100 डिवाइडेड बाई 5 किया, है ना, तो 100 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर प्लस 100 डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब। कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है 5 पहले 5 से डिवाइड करना है, फिर उसके स्क्वायर से, फिर उसके क्यूब से हमें कंटिन्यूसली डिवाइड करना है। यहाँ पे कितना निकल के आएगा आपका 5 डिवाइडेड बाई 100 20, यहाँ पे 25 हो जाएगा आपका, 25 डिवाइडेड बाई 100 4, और यहाँ पे 125 हो रहा है। 125 से यदि 100 को डिवाइड करेंगे तो हमें डेसिमल वैल्यू मिलेगी, मतलब इसको हटा दो अब जीरो। तो हमारे पास कितना आ गया निकल के इसका आंसर 24। मतलब यदि फैक्टोरियल 100 है तो हमें डायरेक्ट हम देख के नहीं बता सकते कि जब इसको अपन ओपन करेंगे और इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला, डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। इसी तरह से अपन एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे अपन बोल देते हैं कि मेरे पास ये तो मैंने सीधा जीरो वाली डिजिट ले ली, अब मैं ले लेता हूँ 146 फैक्टोरियल। यदि मेरे को इसमें पता करना है तो इसमें कैसे पता करेंगे, देखो तरीका वही है हमें करने के लिए, है ना। कैसे करेंगे, पहले अपन इसको डिवाइड करेंगे 146 डिवाइडेड बाई 5, है ना, 146 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 146 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर प्लस 146 डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब, है ना। देखो मैंने इससे आगे इसलिए ले रहा हूँ कि 125 हो जाएगा और इसके आगे लेंगे तो 625 होगा, तो उस 146 डिवाइडेड बाई 625 कोई मतलब नहीं, वो वैल्यू हमें डेसिमल में देगा। यहाँ से कितना निकल के आ रहा हमारा, यहाँ से निकल के आएगा जब अपन इसको डिवाइड करेंगे तो सोल्व कर लीजिए, इसमें कितना आ रहा है, ये हो जाएगा आपका 5 टू जा 10 और 5 9 जा 45, 29 आ जाएगा अप्रोक्स यहाँ पे, और यहाँ पे जाएगा 25 से अपने को इसको डिवाइड करना है, तो 25 पंजे 125 होता है और 25 छके 150, 25 पंजे 125, है ना। फिर यहाँ पे एक ही बार जाएगा आपका, तो ये निकल के आ रहा है 35। मतलब यदि हमारे पास 146 है तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने निकल आएगी 35। मैंने यहाँ पे वही वैल्यू ली जो इंटीजर है, हमने डेसिमल वैल्यू को नहीं इंक्लूड करना है,
केवल अपन इंटीजर वैल्यू को निकालेंगे डिवाइड बाई 5 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब से डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी उनका सम निकालेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ जीरो। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। यदि हम इसको अच्छे से तैयार करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्टली आपको मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लेंगे और आप इजीली इसके क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ जीरो फाइंड कर सकते हैं। ये कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। यहाँ पे हमने सीधा ही बताया है कि यदि भी किसी भी डिजिट्स में यदि 5 नंबर ऑफ 5 जब भी 5 आपका इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा एक जीरो निकल के आती है। जैसे 5 2 जा 10 करेंगे तो एक जीरो निकल के आ रहा है, 5 4 जा अपन करेंगे तो वहां पे 20 तो एक जीरो निकल के आता है। जब भी 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से होता है तो वहां पे आपको जीरो मिलता है। उसी बेस पे अपन ने कॉन्सेप्ट बनाया कि अपन जो भी फैक्टोरियल नंबर यदि उसको भी 5 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो हमें पता चल जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अपन अगली क्लास में नया टॉपिक देखेंगे, नंबर ऑफ सिस्टम का। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं कि किसी भी फैक्टोरियल नंबर के अंदर जैसे आपको नंबर ऑफ जीरो पता कर रहा है तो उसको पता करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको अप्लाई करके किसी भी फैक्टोरियल नंबर में कितने जीरो आएंगे, है ना, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, है ना, वो अपन पता कर सकते हैं कि उस फैक्टोरियल नंबर में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। सपोज करो कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर है फैक्टोरियल 10। यदि हमें पता करना है कि इसमें कितने कितने जीरो होंगे तो इसको पता करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला हमें याद रखना है। सपोज करो कि हमारे पास जो नंबर है n फैक्टोरियल है, यदि इसमें हमें कोई भी नंबर हो सकता है, हमारा 10 जैसे हमने एग्जांपल के लिए लिया है, 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी नंबर हो, 100 फैक्टोरियल, 1000 फैक्टोरियल, कितने भी हो, यदि हमें उसमें पता करना है कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे तो उसको पता करने के लिए हमें क्या करना है कि जो फैक्टोरियल है, जैसे कि नंबर ऑफ जीरो पता करने के लिए एक मेन चीज होती है, जैसे हमारे पास 10 लिखा हुआ तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2, है ना, कितने 5 उसके अंदर होंगे। नंबर ऑफ 5 जितने रहते हैं ना, हमारे नंबर ऑफ जीरो भी उतने ही होंगे। ठीक है, तो यदि हम जैसे 100 लिखते हैं तो 100 में 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू 5, है ना। फिर इसको यदि हम तोड़े तो 5 इंटू 4 लिख सकते हैं, इंटू 5, तो कितने आगे इसके अंदर, 2 5। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो भी कितने, 2 है। तो इस तरह से ये तो सिंपल डिजिट थी। अब हम बात कर रहे हैं फैक्टोरियल नंबर की। तो फैक्टोरियल नंबर में यदि हमें नंबर ऑफ जीरो करना है तो सिंपल कुछ नहीं करना है, इस n को जो भी हमारा नंबर होगा उस नंबर को डिवाइडेड बाय 5, है ना, फिर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब। इस तरीके से हमें उसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी आपकी, इंटीजर वैल्यू लेना है। कौन सी, इंटीजर। इंटीजर मतलब जिसको अपन इजीली काउंट कर सके, नॉट डेसिमल नंबर। ठीक है, अब इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, इसे फैक्टोरियल 10 है। फैक्टोरियल 10 में यदि हमें पता करना है कि कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे तो उसके लिए क्या करना है कि 10 डिवाइडेड बाय फर्स्ट अपन करेंगे 5 से डिवाइड, तो ये कितना जाएगा अपना यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 2 जा 10, प्लस फिर 10 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 25, 10 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो किस में मिलेगी, डेसिमल में। तो हमें ये वैल्यू को नहीं लेना है। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। वैसे यदि मेरे पास दिया होता कितना, 100 फैक्टोरियल, यदि इसमें हमें पता करना होता है कि कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे तो सिंपली कुछ नहीं करना, 100 डिवाइडेड बाय 5 किया, है ना, तो 100 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर प्लस 100 डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब। कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, 5 पहले 5 से डिवाइड करना है, फिर उसके स्क्वायर से, फिर उसके क्यूब से हमें कंटिन्यूसली डिवाइड करना है। यहाँ पे कितना निकल के आएगा आपका, 5 डिवाइडेड बाय 100 20, यहाँ पे 25 हो जाएगा आपका, 25 डिवाइडेड बाय 100 4, और यहाँ पे 125 हो रहा है, 125 से यदि 100 को डिवाइड करेंगे तो हमें डेसिमल वैल्यू मिलेगी, मतलब इसको हटा दो अब जीरो। तो हमारे पास कितना आ गया निकल के, इसका आंसर 24। मतलब यदि फैक्टोरियल 100 है तो हमें डायरेक्ट हम देख के नहीं बता सकते कि जब इसको अपन ओपन करेंगे और इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास यदि जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला, डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। इसी तरह से अपन एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे अपन बोल देते हैं कि मेरे पास ये तो मैंने सीधा जीरो वाली डिजिट ले ली, अब मैं ले लेता हूँ 146 फैक्टोरियल, यदि मेरे को इसमें पता करना है
तो इसमें कैसे पता करेंगे, देखो तरीका वही है हमें करने के लिए, है ना। कैसे करेंगे, पहले अपन इसको डिवाइड करेंगे 146 डिवाइडेड बाई 5, है ना। 146 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 146 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर प्लस 146 डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब, है ना। देखो मैंने इससे आगे इसलिए ले रखा कि 125 हो जाएगा और इसके आगे लेंगे तो 625 होगा, तो उस 146 डिवाइडेड बाई 625 कोई मतलब नहीं, वो वैल्यू हमें डेसिमल में देगा। यहाँ से कितना निकल के आ रहा हमारा, यहाँ से निकल के आएगा, जब अपन इसको डिवाइड करेंगे तो सोल्व कर लीजिए इसमें कितना आ रहा है। ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, 29 आ जाएगा अप्रोक्स यहाँ पे, और यहाँ पे जाएगा 25 से अपने को इसको डिवाइड करना है, तो 25 पंजे 125 होता है और 25 छके 150, 25 पंजे 125, है ना। फिर यहाँ पे एक ही बार जाएगा आपका, तो ये निकल के आ रहा है 35। मतलब यदि हमारे पास 146 है तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने निकल आएगी 35। मैंने यहाँ पे वही वैल्यू ली जो इंटीजर है, हमने डेसिमल वैल्यू को नहीं इंक्लूड करना है, केवल अपन इंटीजर वैल्यू को निकालेंगे डिवाइड बाई 5 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब से डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी उनका सब निकालेंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ जीरो। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। यदि हम इसको अच्छे से तैयार करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्टली आपको मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लेंगे और आप इजीली इसके क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ जीरो फाइंड कर सकते हैं। ये कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, यहाँ पे हमने सीधे ही बताया कि यदि भी किसी भी डिजिट्स में यदि 5 नंबर ऑफ 5, जब भी 5 आपका इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा एक जीरो निकल के आती है। जैसे 5 2 जा 10 करेंगे तो एक जीरो निकल के आ रहा है, 5 4 जा अपन करेंगे तो वहाँ पे 20 तो एक जीरो निकल के आता है। जब भी 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से होता है तो वहाँ पे आपको जीरो मिलता है। उसी बेस पे अपन ने कॉन्सेप्ट बनाया कि अपन जो भी फैक्टोरियल नंबर है यदि उसको भी 5 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो हमें पता चल जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अपन अगली क्लास में नया टॉपिक देखेंगे नंबर ऑफ सिस्टम का।